दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों वीडियोस को देखा होगा, देखा नहीं है तो आप इनको जरूर से देख लेना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं यूएस के मार्केट के साथ में। देखिए डाउ जोन्स में कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, ना ही तेजी है ना ही मंदी है। नेस्टे को चेक कर लेते हैं तो चलो इसमें तो तेजी है, 143 पॉइंट्स का जंप है, 0.66% की तेजी। फैंग को भी देख लेते हैं, तो फैंग की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी तेजी है, 1.5% का जंप है, 223 पॉइंट्स ऊपर है। यानी यूएस की जो टेक कंपनीज है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी और जो अपनी आईटी कंपनीज है वो काफ़ी खराब परफॉर्म कर रही है। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अभी की सिचुएशन आपको बताइए कि आईटी पर टैरिफ लग सकता है, ऐसी कुछ न्यूज़ हम सुन पा रहे हैं। एफआईएस की कंटिन्यूसली वैसे भी बिकवाली चल रही है आईटी कंपनीज में से, और यूएस की टेक कंपनीज के नंबर्स अच्छा रहे तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स को डाइवर्सिफाई करके चलते हैं, कुछ होल्डिंग्स यूएस की टेक कंपनीज में भी लगाते हैं। ऑप्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टर्स के पास में इन्वेस्ट करने के। इन्वेस्टर क्या कर सकता है, नैस्डैक के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसके बेसिस पे उस हिसाब से रिटर्न्स बनेगा। S&P 500 में भी जाके इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर टॉप 10 टेक कंपनीज चाहिए जिसमें ग्रोथ अच्छी है तो उसके लिए ये इंडेक्स होता है। अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि रिटर्न्स कैसे बने पिछले 1 साल के, तो बाकियों के इंडेक्स आप कंपेयर कर सकते हो, डाउ जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गया, ठीक है। उसमें अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये आपको सबसे आगे देखने को मिलेगा, 50% की गेन्स है। और इसी में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप इंडिया में चाहते हो ऑप्शन, तो उसके लिए एक ETF अवेलेबल है, और इसके अगर मैं रिटर्न्स आपको बताऊं तो इसमें तो 50% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स बन चुके हैं, 73% के रिटर्न्स हैं। अभी भी ग्रेजुअली 1-1% के साथ में ऊपर जा रहा है, 1-1% का सर्किट इसमें लगता है, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब कल ऐसा भी हो सकता है कि फैंग अच्छा नहीं करे और अपनी आईटी कंपनीज अच्छा करें, तो अभी के समय क्या है, डीआईज की अगर आप सिचुएशन देखोगे तो डीआईज अभी आईटी में इन्वेस्ट कर रही है, कंटिन्यूसली नीचे जाते जाते हैं, और एफआईज बिकवाली कर रहे हैं। तो कल यानी कुछ टाइम बाद अगर आईटी कंपनीज चलेगी तो उसमें बेनिफिट निकलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। और ऑप्शन तो चलो था अभी तो काफ़ी ऊपर ये चीज़ें आ चुकी है। देखते हैं मार्केट अभी क्यों इस तरह से परफॉर्म करे। देखिए अभी यहाँ पे मेंशन कर रखा है मार्केट मिक्स है, और उसके पीछे का रीज़न है कि इन्फ्लेशन डेटा आएगा और फेड की जो मीटिंग है उसका आउटकम भी निकलेगा, ठीक है। मीटिंग बार बार होती रहेगी, कभी बोलेगी सितंबर में रेट कटेगा, भी नहीं है। तो देखते हैं क्या आउटकम निकलता है। बाकी इन्फ्लेशन डेटा देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा को देखने के बाद चेंज भी कर सकते हैं अपने स्टैंड की। अगर इनको लग रहा है कि सितंबर में रेट कट होना चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो रेट कट नहीं होगा, तो इन्फ्लेशन का डेटा भी पेंडिंग है, उसको लेकर मार्केट अभी रिएक्शन दे रहा है। साथ में आप देखोगे ना तो वहाँ पे बातचीत होना शुरू हो चुकी है यूएस में कि वैल्यूएशन अभी के समय काफ़ी ऊपर है यूएस मार्केट की, जो मैं आपको बता चुका हूँ। S&P 500 की बता चुका हूँ, जिसमें ऑल टाइम हाई पर इतनी वैल्यूएशन कभी पहुंची नहीं है। 2000 में जो आईटी बूम देखने को मिला था, जो बबल देखने को मिला था, जो बस्ट हुआ था बाद में क्रैश हुआ था, उस समय जो वैल्यूएशन थी उससे भी ऊपर भी जा चुकी है। तो देखते हैं कैसा इन्फ्लेशन डेटा आता है, उसके हिसाब से मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। बाकी देखिए एफआईज अभी इंडिया में क्या करी, इंडिया में बिकवाली करी, आज के दिन भी 2000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, और मेरे हिसाब से शायद बाइंग तो की होगी लेकिन ऑटो सेक्टर में की होगी, क्योंकि वहां पे अच्छी खासी तेजी बन रही है। और एफआईज को ऐसे ही सेक्टर पसंद आते हैं जिसमें अर्निंग सपोर्ट हो, या नियर बाय कुछ क्वार्टर में नंबर्स आने वाले हो, या गुड न्यूज हो, ठीक है। तो डीआईज वहां से बिकवाली करी और एफआईज कंटिन्यूसली उसमें बाइंग करी, तो भी जो भी मतलब मोमेंटम चेज करना चाहता है वैसी ही कंपनीज में ध्यान देता है जहां पे एफआईज एक्टिव हो। तो आज का फर्स्ट वीडियो देख लेना, काफी सारी कंपनीज के ऊपर स्टडी की है, काफी कुछ आपको इनसाइट्स वहां पे मिलेगी। सब दोस्तों कुछ कंपनीज में आपको बताऊंगा जिसमें मेजर चेंजेस होने वाले हैं, यानी जिनके बिजनेस के अंदर काफ़ी बड़ा अपग्रेड होने वाला है, और अगर बिजनेस अच्छा करता है तो स्टॉक्स के प्राइसेस भी ऑब्वियस है अच्छा करते हैं। तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। ऐसा कुछ नहीं आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी न्यूज़ है और कैसा इंपैक्ट स्टॉक्स में हुआ है उसका, और आगे भी हो सकता है। देखिए जो फर्स्ट कंपनी इसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, टोटल 4% के साथ में स्टॉक आज ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे ही 11-12 बजे एक न्यूज़ आती है, स्टॉक का प्राइस एकदम से चल जाता है, और यहाँ पे कंपनी ने बोला, एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी कि आरबीआई डिसाइड करेगी कमर्शियल बैंक लाइसेंस देने के लिए इस कंपनी को बाय दिसंबर। जो एप्लीकेशन लगाई है स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वो एडवांस स्टेज में है। अगर ऐसा मिल जाता है लाइसेंस तो ये बड़ा बैंक बन सकता है, मार्केट कैप बूम कर सकता है, ज़्यादा ब्रांचेस कंपनी ओपन कर सकती है। साथ में देखिए दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अगर ये रहता है ना, तो कंपनी ने प्लान किया कि हम ओपन करेंगे 400 न्यू ब्रांचेस नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मुथूट फाइनेंस के अंदर, जब इसको ब्रांचेस ओपन करने की रोक लगाई थी, उसके बाद में ब्रांचेस इसने ओपन की थी, तो स्टॉक कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया था, आपने ध्यान दिया होगा। यहाँ पे भी हमने
बातचीत की थी इस न्यूज़ को लेकर, 1000 रुपीज़ के आसपास था, आज 3 टाइम्स हो चुका है। इतना स्लो चलने वाला स्टॉक। तो जरूरी नहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस भी ऐसा करेगा, लेकिन ब्रांचेस अगर ओपन करते हैं, नंबर्स बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे पुश मिल सकता है। साथ में देखिए दोस्तों, एक और न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी कि कंपनी ने टारगेट दिया है 1 ट्रिलियन लोन बुक का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक के लिए है, यानी इससे पहले पहले तक ये इतना अचीव कर सकते हैं। इसकी वजह से स्टॉक का जो प्राइस है वो 3% ऊपर जा चुका है। तो गाइडेंस अच्छी है और नई ब्रांचेस ओपन करने का भी यहाँ पे कंपनी ने बात की है। कमर्शियल बैंक का लाइसेंस भी इसको मिल सकता है, ऐसी भी बातचीत यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 8000 करोड़ का मार्केट कैप है। इन्वेस्टर देखेगा वैल्यूएशन कितनी है, तो वैल्यूएशन देख के तो मुंह में पानी आ जाएगा। 16 का पी है ओनली। लेकिन इस तरह की वैल्यूएशन क्यों है, उसको भी देखने के लिए आपको पी रेशियो का पुराना डेटा देखना पड़ेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या ईपीएस बढ़ रहा है, क्या उस वजह से वैल्यूएशन कम हुई है क्या। क्योंकि वो सही मानते हैं कि नंबर्स बढ़ते हैं, उस वजह से स्टॉक का जो प्राइस सस्ता हो चुका है वो अच्छा माना जाता है, ऑब्वियस है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ईपीएस नीचे जा रहा है, यानी नंबर्स बद से बदतर आ रहे, खराब आ रहे काफी, और उसकी वजह से स्टॉक महंगा होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा भी था जब कंपनी को घाटा हुआ था। ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, ब्रेडिंग एपीएस, किसका मतलब है, कंपनी को घाटा हुआ था। यहाँ पे वैल्यूएशन आपको ये लाइन टूटी हुई देखने को मिलेगी। इसका मतलब पी रेशियो था ही नहीं, इसका मतलब कंपनी को उस टाइम घाटा था। तो घाटे से प्रॉफिट बढ़ा, उसके बाद में प्रॉफिट वापस नीचे जा रहा है, मार्केट को लग रहा है वापस से घाटा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी जो भी कंपनीज होती है ना, वो काफ़ी रिस्की होती हैं, और बहुत मतलब कोई इन्वेस्टर काफ़ी टाइम से इसी कंपनी को ट्रैक कर रहा होगा, वही पोजीशन बनाएगा। बाकी कोई न्यू होगा वो तो समझ ही नहीं पाएगा ऐसी कंपनीज को, और मार्केट के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज अवेलेबल होती है ऐसे में। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे घाटा था, उसके बाद में प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट अभी गिर रहा है। एफआईज की सिचुएशन क्या है, 19% की होल्डिंग है। डीआईएस ने इंक्रीज की अपनी होल्डिंग्स, बाकी प्रमोटर जीरो है। अगेन कंफ्यूजिंग। स्टॉक के प्राइस को देखें तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में देखने को मिल रहा है। बॉटम तो यहीं पे है, टॉप नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो वीकनेस ही देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। अब यहाँ पे क्लैरिटी देखने को मिलेगी, थोड़ी सी कंपनी प्रिडिक्टेबल भी लगती है, और कंपनी की जो न्यूज़ है ना वो भी अच्छी है। अच्छी तो देखो वो भी थी, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी है इस न्यूज़ के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बजे के आसपास न्यूज़ आती है, स्टॉक का प्राइस एकदम से शूट करता है ऊपर की तरफ, 1.5% ऊपर जाके बंद होता है। कंपनी ने लॉन्च की है जूम 160 सुपर स्कूटर। इसमें यंग राइडर्स के लिए है, इनोवेटिव फीचर्स हैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें, अगर मैं इसकी झलक आपको दिखाऊं तो आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा। अब देखिए टीवीएस का जो स्टॉक है पिछले 5 साल साथ में बहुत अच्छा कर चुका है। उसके पीछे का रीज़न है, उसने आई क्यूब जो निकाली है, ईवी कैटेगरी में है वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल गई है। और कुछ बाइक्स भी निकली उनकी कुछ साल पहले, तो वो भी अच्छा कर रही है, तो उस वजह से काफ़ी अच्छी तेज़ी मिली है। अब ये जो स्कूटर है, अगर ये मार्केट के अंदर हिट हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यूएशन री रेट हो सकती है, क्योंकि टीवीएस मॉडल की जो वैल्यूएशन है वो बहुत कम थी पहले, उसके बाद में री रेट हुई, 70 तक पी पहुंच गया। तो एक तो नंबर्स बढ़े, साथ में वैल्यूएशन बढ़ी, तो डबल स्पीड से स्टॉक का प्राइस बढ़ा। अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। यहाँ पे देखिए वैल्यूएशन काफ़ी कम है, 21 का पी है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। आगे चलते हैं, जो हमने पिछले स्टॉक में देखा कि वैल्यूएशन तो महंगी हो रही है, लेकिन ईपीएस गिर रहा है, नेगेटिव पॉइंट। लेकिन यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पॉइंट है कि ईपीएस बड़ा है, नंबर्स बड़े हैं, ऑल टाइम हाई पे है, तो उस वजह से वैल्यूएशन कंफर्टेबल हुई है, विच इज प्लस पॉइंट। अब आगे चलते हैं और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, देखो पास्ट का डेटा कैसा है इसका, पास्ट में क्यों इसके ऊपर बातचीत नहीं होती थी, या क्यों स्टॉक इंटरेस्टेड नहीं था इन्वेस्टर्स के लिए। तो नेट प्रॉफिट, ये कितने साल का डेटा, आई थिंक ये 7-8 साल का डेटा है। अब 10 साल का डेटा उठा के देखना, कोई भी इंप्रूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिलेगा। आप देखो यहाँ पे 4% की सेल्स ग्रोथ है, सिंगल डिजिट की प्रॉफिट ग्रोथ है, 2000 करोड़ की रेंज के अंदर प्रॉफिट, 2000-3000 की रेंज में देखो कितने साल से अटका हुआ है, ये साल साल के प्रॉफिट है। तो बहुत खराब, बहुत घटिया परफॉर्मेंस था। लेकिन अभी जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 5000 को पार कर चुका है, एकदम से डबल हो चुका है। तो अगर ये स्कूटर हिट होता है, जीएसटी की वजह से बेनिफिट निकलता है, तो अच्छा फायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो अभी स्टॉक ने किस तरह से परफॉर्म किया देखिए, आप नोटिस कर सकते हैं, जो हमने निफ्टी ऑटो सेक्टर का चार्ट देखा था उसके अंदर भी हमने देखा कि निफ्टी तो यहाँ पे है, लेकिन इंडेक्स ने दे दिया है ब्रेकआउट। यहाँ पे भी आप सेम सिचुएशन देख सकते हैं, एक ब्रेकआउट इसमें मिला, यहाँ से लेकर यहाँ तक की तेजी बनी। अब इन्वेस्टर देखिएगा गैप कितना है अपने रेसिस्टेंस के बीच में, तो गैप है 14% का। देखो पहुंचे नहीं पहुंचे पता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ तक पहुंच गया तो 14% का गैप इसको
फिल करना होगा। और बाकी कंपनीज की तरह, मारुति की तरह, टीवीएस की तरह इसमें ब्रेकआउट होता है तो फिर और अच्छा पैटर्न बन सकता है। तो जो भी कंपनीज हैं, बिजनेस अपडेट्स में आपको दे रहा हूँ कि कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, उसके हिसाब से आप चेक करिएगा, इनके ऊपर अपनी स्टडी करिएगा। तीसरी जो कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है प्रूडेंट कॉर्पोरेशन एडवाइजरी। ठीक है, ये फाइनेंशियल मार्केट वाली कंपनी है जिसमें एडवाइजरी सर्विसेज होती है, म्यूचुअल फंड होता है। अब देखिए, इसके अंदर भी एक न्यूज़ आती है जिसकी बात सुनते ही मार्केट ने इसको खरीदा और 5% के ऊपर जाके ये चला। उसके बाद में क्लोजिंग 4.76% के आसपास होती है। न्यूज़ आती है 2:30 बजे के आसपास, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कंपनी अपडेट करती है आपको कि हम खरीद रहे हैं इंडस कैपिटल का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, ताकि हम हमारे बिजनेस को काफ़ी स्ट्रेंथ दे पाए और क्लाइंट बेस को बढ़ा पाए। कितना बड़ा बिजनेस ये होगा, देखिए जो खरीद रहे इंडस कैपिटल म्यूचुअल फंड बिजनेस कितना है, उसमें AUM कितना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 2030 करोड़ का है। ठीक है, तो ये फायदा इसको मिलेगा, वो एसेट अंडर मैनेजमेंट अब इसके अंडर में आ जाएगी और वो उसको मैनेज करेगा, उसका कमीशन इनको मिलेगा। अब बिजनेस को खरीदने के लिए प्राइस भी पे करना पड़ता है, तो ये जो बिजनेस लिया है 2030 करोड़ रुपीस का बिजनेस लिया है, उठाया है, जो AUM इसका है, उसके बदले प्रूडेंट ने पैसे दिए हैं 1 to 4 करोड़, यानी 1 to 4 करोड़ रुपीस देके ये बिजनेस बाय किया है। ठीक है, तो ये मार्केट को अच्छा लगा और उसकी वजह से मार्केट ने इसको तेजी दी। कंपनी का मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है, वैल्यूएशन तो महंगी है, ठीक है, लेकिन नंबर्स अच्छा आ रहे, इस वजह से ये वैल्यूएशन कंपनी की मेंटेन है काफ़ी टाइम से, 80, 120, 140, 200। ठीक है, तो ये अच्छी ग्रोथ इसमें चल रही है। स्टॉक का प्राइस देखें तो अभी तक इसने ब्रेकआउट दिया नहीं है, एक रिवर्सल इसने दे दिया है, निफ्टी की तरह अटका हुआ है। ठीक है, और अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अच्छी बात होगी, लेकिन हाँ ठीक है, बिजनेस अपडेट मार्केट को सुनने को मिला, उसके बाद में मार्केट ने अपना रिएक्शन दिया। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले दोनों वीडियोस को आप देख लेना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।